हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें गणित में आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि साइन एक्स प्लस के साइन 2x प्लस के साइन 3r ऐसे चलता जा रहा है। आखिरी में साइन एन एक्स बराबर साइन एन प्लस में 1/2 इंटू एक्स, फिर साइन एन एक्स बटे में 2 और इस पूरे के बटे में साइन एक्स बटे में 2। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, जब हम गणित में आगमन सिद्धांत को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए हमें 3 चीजें प्रूव करनी होती है, 3 चीजें सिद्ध करनी होती है। सबसे पहले तो हमें क्या दिखाना होता है? एन की जगह 1 रखना होता है, तो इसको हमें कथन सत्य दिखाना, मतलब हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा कथन सत्य है। और इसके बाद हम एन बराबर के को सत्य मानकर चलते हैं। और तीसरा दिखाना होता है हमें एन बराबर के प्लस में 1, मतलब हम एन की जगह के प्लस 1 रखेंगे तो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आना चाहिए। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या समीकरण दे रखा है? हमें दे रखा है बायां पक्ष दे रखा है और दायां पक्ष दे रखा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एन की जगह 1 रखेंगे। सबसे पहले हम एन की जगह 1 रखेंगे तो हम देखते हैं हमारा कथन सत्य आता है या नहीं। हमने बाएं पक्ष में 1 रखा तो कितना आ गया? साइन एक्स। और दाएं पक्ष में जब हमने 1 रखा तो कितना आ जाएगा? साइन, ये देखो 2/2 और यहाँ पे गुणा में एक्स, फिर गुणा में साइन एक्स बटे में 2 और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? साइन एक्स बटे में 2। अभी देखो साइन एक्स बटे में 2 से साइन एक्स बटे 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया साइन एक्स। अभी देखो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि n बराबर 1 पर ये हमारा क्या है? कथन सत्य है। n बराबर 1 पर कथन सत्य है। अब हम चेक करते हैं। अब हम मान के चलेंगे कि हमारा कथन सत्य है। हम क्या करेंगे? n बराबर k पर हम मानते हैं, माना n बराबर k पर कथन सत्य है। हम बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में क्या करेंगे? n की जगह k रख देंगे। दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में n की जगह k रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स, फिर प्लस के साइन 2x और ऐसे चलता जाएगा। प्लस के साइन एन एक्स था तो कितना आ जाएगा? साइन के एक्स बराबर ये दूसरी तरफ कितना आ जाएगा? मतलब हमारा दायां पक्ष क्या आ जाएगा? साइन के प्लस के 1, साइन के प्लस के 1 बटे के 2 और इसके बाद गुणा के x, फिर साइन यहाँ पे क्या है? एन एक्स मतलब के एक्स बटे में 2, के एक्स बटे के 2 और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा साइन एक्स बटे में 2। अब ये देखो हमने n बराबर के मान लिया कि हमारा कथन सत्य है। हमारा आखिरी काम क्या रह गया? हमें रखना है n बराबर के प्लस 1 पर हमें अपना कथन सत्य दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे रख देंगे n बराबर, n की जगह रख देंगे n प्लस 1। तो यहाँ से हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा दायां पक्ष साइन, बायां पक्ष आ जाएगा साइन एक्स, फिर प्लस के साइन 2x और ऐसे चलता जाएगा। प्लस के साइन एन एक्स था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k प्लस के 1, k प्लस के 1 इंटू एक्स बराबर दायां पक्ष क्या आ जाएगा? दायां पक्ष आ जाएगा साइन k प्लस के 2 और बटे के 2x, फिर गुणा के साइन k प्लस के 1 गुणा के x बटे में 2 और इसके पूरे के बटे में क्या था? साइन x बटे में 2। अब हम क्या करेंगे? इसको बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे? हम बाएं पक्ष उठाएंगे और उसको दाएं पक्ष के बराबर दिखा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे बायां पक्ष लिख लेते हैं। क्या है हमारा बायां पक्ष? हमारा है साइन एक्स, फिर प्लस के साइन 2x और ऐसे चलता जाएगा, फिर प्लस के साइन k प्लस के 1 इंटू एक्स। अब ये देखो यहाँ पे k प्लस 1 है ना, तो इससे वाला पहला वाला पद हमारा क्या आएगा? इससे पहला वाला पद ये देखो हमारा 1 कम है ना, तो यहाँ पे आएगा हमारा साइन के एक्स। यहाँ पे हमारा साइन के एक्स है और यहाँ पे प्लस। अब ये देखो ये इतनी वाली हमारी क्या बना रही है? ये तो हमारे, ये देखो जो हमने के n बराबर के रखा था ये हमारा बराबर है ना। इस समीकरण को नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 रखेंगे तो ये बराबर क्या आ गया हमारा? समीकरण नंबर 1 ये बराबर आ गया साइन k प्लस के 1 बटे के 2 इंटू एक्स, साइन
के एक्स और इस पूरे के बटे में साइन एक्स बटे में 2 और फिर प्लस के साइन के प्लस के 1 इंटू एक्स। ये कैसे आया, हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 रखा है, तो यहाँ पे इतने वाली जगह पे हमारा समीकरण नंबर 1 रख दिया, लेकिन ये तो हमारा बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन के प्लस के 1 इंटू एक्स। अब हम एक सूत्र जानते हैं कि साइन, वो सूत्र होता है हमारा कि साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है हमारा 2 गुणा के साइन x इंटू कोस x। और ऐसे ही अगर हम देखें तो साइन x बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटे में 2, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा के साइन x बटे में 2 गुणा के कोस x बटे में 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे k प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू एक्स। और जब हम यहाँ पे लगाएंगे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो हमारे जो दूसरी तरफ है ना, ये दोनों बराबर हो जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन k प्लस के 1 बटे में 2 फिर गुणा के x साइन के x बटे के 2 और इस पूरे के बटे में क्या है, बटे में साइन x बटे में 2 फिर प्लस के 2 गुणा के, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो 2 गुणा के साइन के प्लस के 1 बटे के 2 फिर गुणा के x फिर कोस, यहाँ पे भी ऐसे के प्लस के 1 बटे में 2 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों फॉर्मूले में जब हमने देखा तो यहाँ पे साइन के प्लस में 1 बटे में 2 दोनों में ही हमारा कॉमन है ना, मतलब उभयनिष्ठ निकल रहा है। जब हम यहाँ पे साइन के प्लस के 1 बटे में 2 को उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा के एक्स बटे में 2, के एक्स बटे के 2 और इस पूरे के बटे में हमारे इसके नीचे क्या है, साइन एक्स बटे में 2 साइन एक्स बटे में 2 फिर प्लस के, यहाँ पे हमने साइन के प्लस में 1 बटे में 2 को उभयनिष्ठ ले लिया ना, गुणा में एक्स को, तो यहाँ पे अंदर क्या बच गया हमारा 2 गुणा के कोस के प्लस के 1 बटे में 2 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों का हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन के प्लस के 1 बटे में 2 इंटू एक्स और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन के बटे के 2 इंटू एक्स और बटे में यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना, मतलब प्लस के 2 गुणा के कोस के प्लस के 1 बटे के 2 इंटू एक्स फिर साइन एक्स बटे के 2 और इन दोनों के बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बटे में आ जाएगा साइन एक्स बटे में 2। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स बटे में 2 इसको बाहर ले लेंगे और हम एक सूत्र जानते हैं 2 कोस ए साइन बी का, हम एक सूत्र जानते हैं 2 कोस ए गुणा के साइन बी। इसका हमारा क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है हमारा साइन ए प्लस के बी माइनस के साइन ए माइनस के बी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सूत्र को लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस सूत्र को लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, अभी देखो बात तो हमारे क्या है, साइन के प्लस के 1 बटे के 2 इंटू एक्स और बटे में हमने बाहर ले लिया ना साइन एक्स बटे में 2, यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा। अब ये देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, हमने इस पे सूत्र लगाया ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन के बटे में 2x फिर प्लस के, यहाँ पे लगाएंगे सूत्र तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसका सूत्र है साइन a प्लस में b फिर माइनस के साइन a माइनस के b, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन k प्लस के 1 बटे के 2 फिर प्लस के 1 बटे में 2 और ऐसी बार x फिर माइनस के साइन k प्लस के 1 बटे के 2 माइनस के 1 बटे के 2 और गुणा के x। अब ये देखो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हल करने के बाद बार तो है साइन k प्लस के 1 बटे के 2 इंटू एक्स और बटे के साइन x बटे के 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन k बटे के 2 इंटू एक्स प्लस के, जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन k प्लस के 2 बटे के 2 और यहाँ पे माइनस के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 से कट जाएगा ना तो कितना आ जाएगा साइन k बटे के 2 के x बटे के 2। अब ये देखो ये आपस में कट जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का ये आपस में कट गया, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा साइन
के प्लस के 2/2 एक्स, फिर गुणा के साइन के प्लस के 1/2 इंटू एक्स, और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा साइन x/2, साइन x/2। ये हमारा क्या आ गया दाया पक्ष। हमें दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर दिखाना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।